ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। निर्जला एकादशी महात्म्य। श्री भीमसेन बोले कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी इस दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूं, परंतु मैं किसी भी दिन बिना अन्न ग्रहण किए नहीं रह सकता। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम ही कह चुका हूं कि मैं एक दिन तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन है। हाँ, यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं। कहा कि मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन ने नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपते हुए व्यास जी से बोले कि हे पितामह, आप ही बताइए मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले कि भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उस दिन उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत और स्नान व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है। लौकिक आचमन में 3 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। हे भीमसेन, आचमन में 7 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथायोग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात मुखी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान नारायण ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु के पार्षद वैकुंठ से आते हैं और व्रती पुण्यात्मा को पुष्पक विमान पर बिठाकर वैकुंठ को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्नपूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए।
उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना चाहिए। व्यास जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं आपकी इच्छानुसार यथाशक्ति इस एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ। इस व्रत में किसी प्रकार की कोई भूल चूक त्रुटि हो तो उसे आप क्षमा करते हुए मेरे द्वारा किए गए इस श्रद्धापूर्वक व्रत उपवास को, पूजन को, इस दिन के मेरे संपूर्ण कर्मों को आप सहर्ष स्वीकार करें। हे भगवान, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। भीमसेन इस दिन एक घड़ा वस्त्र से भरकर यथाशक्ति स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान आदि करके करते हैं, उनको करोड़ों फल स्वर्ण दान का फल मिलता है। और जो मनुष्य इस दिन होम यज्ञ आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णुलोक को जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, असत्य बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानहन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते हुए पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की